अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस दिन हमारे घर से कोई अर्थी निकलती है, उस दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि अदृश्य दुनिया के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और जो रस्सियाँ आप शव के ऊपर बंधी देखते हैं, वो सिर्फ रस्म नहीं है, वो एक एनर्जी लॉक है, क्योंकि अगर वो रस्सी खुल जाए तो लाश दोबारा हिल भी सकती है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम उस सच्चाई का ताला खोलने वाले हैं जिससे हम सब भागते हैं, मृत्यु। और आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि अंत में आपको वो जवाब मिलेगा जो शायद ही कहीं किसी ने बताया हो। राम नाम सत्य है, लेकिन इसके पीछे क्या छुपा है? जब भी किसी के घर से अर्थी गुजरती है, हमारे कानों में एक ही आवाज गूंजती है, राम नाम सत्य है। लेकिन ये आवाज किसी मरे हुए इंसान के लिए नहीं, हम जीवित लोगों को याद दिलाने के लिए होती है कि एक दिन तुम्हें भी जाना है। आपने भी देखा होगा, सफेद कफन में लिपटा शरीर, 4 कंधों पर बंधा हुआ और पैरों के अंगूठे एक दूसरे से कसकर बंधे हुए। लेकिन सवाल उठता है, मरा हुआ इंसान तो हिल भी नहीं सकता, फिर उसे अपराधी की तरह क्यों बांधते हैं? यहीं से शुरू होती है अदृश्य दुनिया की कहानी, कफन के नीचे छुपा डरावना राज। अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि शव को सिर्फ ढका नहीं जाता, उसे रस्सियों से जकड़ा जाता है। क्यों? पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु एक प्रोसेस है, एक झटका नहीं। जब शरीर मरता है, आत्मा कुछ मिनट तक ये समझ ही नहीं पाती कि वो मर चुकी है। वो अपने ही शरीर को देखती रहती है। परिजन रोते हैं, पर आत्मा पुकारती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रहे? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। यही वो क्षण है जब आत्मा का मोह सबसे ज्यादा बढ़ता है, और इसी मोह के कारण वो फिर से शरीर में लौटने की कोशिश करती है। पैरों के अंगूठों को कसकर बांधना क्यों जाता है? ये हिस्सा बेहद रहस्यमय है। गरुड़ पुराण और योग विज्ञान दोनों बताते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। प्राण ऊर्जा का सबसे अंतिम निकास पैरों के अंगूठों से होता है। उन्हें बांधना एनर्जी सर्किट को लॉक कर देता है। ये प्रतीक है कि ये दरवाजा बंद हो चुका है, तुम इस शरीर में वापस नहीं आ सकते। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी शक्तियों का खतरा, प्रकाया प्रवेश। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि ये ब्रह्मांड खाली नहीं है। हमारे आसपास ऐसी नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं जो खाली शरीर की तलाश में रहती हैं। जिस तरह एक खाली घर में चोर घुस सकता है, उसी तरह बिना सुरक्षा वाला शव दुष्ट शक्तियों का निशाना बन सकता है। इसीलिए शव को रस्सियों से, बांस से और मंत्रों से सील किया जाता है। इसे कहा जाता है तांत्रिक बंधन। अगर ये बंधन टूट जाए, कई बार मुर्दे का शरीर अचानक उठ बैठता है। विज्ञान इसे गैस और मसल स्पैम कहता है, पर पुराण इसे प्रेत बाधा कहते हैं। विज्ञान की नजर से शव को बांधना क्यों जरूरी है? अब 21वीं सदी की लॉजिक सुने। मृत्यु के 3-4 घंटे बाद रिगर मोर्टिस शुरू हो जाता है। शरीर पत्थर जैसा अकड़ जाता है। गैस बनने से हाथ पैर अचानक हिल सकते हैं। अब सोचिए, शव यात्रा में अचानक मुर्दे का हाथ उठ जाए तो हड़कंप मच जाएगा। इसीलिए रस्सियां शरीर को स्थिर रखती हैं, ताकि कोई अनैच्छिक हरकत, इनवॉलेंट्री मूवमेंट लोगों को डरा ना दे। पंचक का खौफ, एक गया तो 5 और जाएंगे। अगर मौत पंचक में हुई हो तो शास्त्र कहते हैं कि खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए 5 आटे के पुतले बनाए जाते हैं, उन्हें भी उसी तरह बांधा जाता है और असली शव के साथ जलाया जाता है। ये एक तरह का डीकॉय सिस्टम है। लोग इसे अंधविश्वास कहें या परंपरा, लेकिन सदियों से इसका पालन हो रहा है। शव यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है? क्योंकि मोह बढ़ता है। आत्मा पीछे मुड़ने वाले व्यक्ति से चिपक सकती है। इसलिए कहा जाता है, पीछे मत देखो, उसे जाने दो। सिक्के और लैया क्यों फेंके जाते हैं? ये गरीबों के लिए नहीं होता, ये भेंट या घूस होता है अदृश्य ऊर्जाओं के लिए, ताकि वे शव को छोड़ दें और उन चीजों को उठाने में लग जाएं। इसे कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म। कपाल क्रिया, क्यों तोड़ी जाती है खोपड़ी? ये वीडियो का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। जब शव आधा जल चुका होता है, तब घर का बेटा बांस का डंडा लेकर खोपड़ी पर प्रहार करता है। क्यों? आत्मा के अंतिम मोह को तोड़ने के लिए, ब्रह्मरंध्र खोलने के लिए, दिमाग में जमा प्रेशर को रिलीज करने के लिए। विज्ञान, अगर खोपड़ी ना तोड़ी जाए तो वो बम की तरह फट सकती है और अंगारे चारों तरफ फैल सकते हैं। 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा, आत्मा को नया शरीर। गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 10 दिन तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है। हर दिन पिंडदान से उसका एक अंग बनता है। फर्स्ट डे सिर, सेकेंड डे गर्दन,
3rd डे हाथ और 10वें दिन तक पूरा सूक्ष्म शरीर बन जाता है। 13वें दिन आत्मा पूर्वजों के लोक में प्रवेश करती है, तभी उसे मुक्ति मिलती है। हम 21वीं सदी में रहते हैं, पर मृत्यु आज भी सबसे बड़ा रहस्य है। ये रस्सियां अंधविश्वास नहीं, एक मनोवैज्ञानिक ढाल है जो हमें उस क्षण में टूटने से बचाती हैं। ये शरीर एक किराए का मकान है जिसे खाली करना ही है, और खाली करने के बाद ताला लगाना जरूरी है ताकि कोई गलत चीज कब्जा ना करे। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी शव को बंधा देखें, डरिए मत, समझिए कि ये शांति और मुक्ति का पहला कदम है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी ये जानकारी नहीं होगी, और नया सवेरा मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें।